हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हिमांशु। तो गाइस, स्वागत है आपका हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक और छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आपको MX 1200 वाट के कंप्लीट कनेक्शन दिखाने वाला हूं। कंप्लीट सामान, कंप्लीट कनेक्शन, ठीक है। कितना खर्च आ जाएगा मोटा मोटा मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, वीडियो में MX 1200 और MX 1500 या फिर 2000 वाट सेम कनेक्शन रहने वाले हैं। बस केवल ट्रांसफार्मर के वोल्टेज एम्पियर, ठीक है, और इसके ट्रांजिस्टर की संख्या का फ़र्क लगेगा बस। बाकी कनेक्शन सेम रहने वाले हैं। कनेक्शन इसके जैसे ही रहेंगे, चाहे आप 1200 वाट बनाओ चाहे 1500 वाट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक अच्छी सी कैबिनेट चाहिए होगी हमें, जो कि आप लोग देख सकते हैं। हम इस कैबिनेट का यूज़ कर रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स 7 किलो वेट की कैबिनेट रहने वाली है। इसका वेट रहेगा 7 किलो। और बाकी इसकी फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं। हाइट रहेगी इसकी लगभग 6 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका प्राइस रहेगा 1899 रुपये, ठीक है। ये आपको 1899 रुपये की मिल जाएगी। आगे बात करेंगे ट्रांसफार्मर, ये मेन ट्रांसफार्मर है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं MX 1200 की। तो हम इसमें 65 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। हमें प्रॉपर 1200 वाट आउटपुट मिल जाएगी। इसका प्राइस रहने वाला है फ्रेंड्स 4499 रुपये, 4500 रुपये का आपको पड़ जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे पावर सप्लाई। ये है हमारी पावर सप्लाई, जो कि 4 कैविस्टर की पावर सप्लाई हम इसमें यूज़ करेंगे। 10,000 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट के कंडीशनर की, ठीक है, जुंजल। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 4 कैविस्टर की पावर सप्लाई रहेगी, लगभग 1400-1500 रुपये की मिल जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देनी है ट्रांसफार्मर से 65 की AC सप्लाई, ठीक है। तीनों खुट्टी दे रखी है। और यहाँ से आपकी प्लस, ग्राउंड और माइनस सप्लाई निकल जाएगी DC होकर के, जो कि अपने बोर्ड के लिए, एम्पलीफायर के लिए आगे करंट सप्लाई करेगी, ठीक है। ये इसका सप्लाई का कनेक्शन सिंपल सा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम सप्लाई का कनेक्शन के बाद। ये हमारा ड्राइवर बोर्ड, ठीक है, जो कि आपको अच्छा ड्राइवर बोर्ड मिल जाएगा हमारे पास से। और ये हमारी साइड, जो कि 8 पेयर की रहने वाली है फ्रेंड्स। सबसे ऊपर की पिन रहेगी हमारी वोल्टेज प्लस, ठीक है, जो कि करंट प्लस की रहेगी। मैं सिंपल से कनेक्शन बता रहा हूँ। दूसरी पिन रहेगी बेस प्लस, देख सकते हैं। ये तीसरी रहेगी ग्राउंड की, जो कि अपना बाहर निकाल देते हैं हम। और चौथी पिन रहेगी हमारी स्पीकर, जो कि आउटपुट रहेगी यहाँ पर, ये इमीटर वाली रैक पर रहेगी दोनों की। पांचवी पिन रहेगी हमारी इमीटर प्लस, छठी रहेगी हमारी बेस माइनस। कनेक्शन सेम, जहाँ प्रिंट जा रहा है वहीं कनेक्शन लगाएंगे। और सातवीं रहेगी हमारी वोल्टेज माइनस, ठीक है। ये 7 पिन हो गई। और 8वीं पिन रहेगी फ्रेंड्स हमारी लास्ट वाली इमीटर प्लस, जो कि ट्रांजिस्टर की इमीटर की पिन पर जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। सिंपल से कनेक्शन है। जैसे जैसे प्रिंट मिल रहे हैं वैसे वैसे आप सेम कर लेना, आपका एम्पलीफायर प्रॉपर चालू हो जाएगा, ठीक है। ये सप्लाई के तार मैं निकाल देता हूँ। प्लस से प्लस सप्लाई का तार निकल जाएगा और माइनस से माइनस सप्लाई का तार निकल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर इसमें करंट देना है अपना पावर सप्लाई से। ये तीनों तार हमारे सप्लाई के निकल गए। आगे बात करेंगे स्पीकर के तारों की। तो फ्रेंड्स, ग्राउंड से हम स्पीकर निकाल देंगे और अपना एक स्पीकर निकाल देंगे इमीटर की, जो 5 वोल्ट मतलब 5 वाट वाली रेजिस्टेंस लगी हुई सफ़ेद वाली, जहाँ पर इन सब की एक एक पिन सब जगह मिली हुई है, बीच वाली पट्टी चौड़ी वाली। यहाँ से फ्रेंड्स हमारी स्पीकर आउटपुट निकल जाएगी, जो कि हमारे स्पीकर आप लोग डायरेक्ट स्पीकर भी चला सकते हो, या फिर उसमें स्पीकर प्रोटेक्शन लगाइए उसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। ये सिंपल से कनेक्शन बोर्ड के हो गए। आगे बात करेंगे, ये हमारा बेस ट्रेवल बोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं 30-030 से लेकर के 80-080, 90-090 हाई वोल्टेज से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा 70-070 से हम चलाएंगे इसे, लगभग 65-065 से। तो फ्रेंड्स, पहली पिन हमारी माइनस, दूसरी ग्राउंड, तीसरी प्लस, ठीक है। ये इस तरीके से सप्लाई के तार रहने वाले हैं, चाहे आपकी 60-060 हो, 70-070 हो, 50-050 हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट देनी है, जो कि अपनी ऑक्स से दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑडियो आउटपुट देनी है, जो कि बोर्ड में जाएगी सीधी ड्राइवर बोर्ड में, ठीक है। ये सिंपल इसके कनेक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसके सिंपल से कनेक्शन है। और इसका बहुत बड़ा रोल रहता है अपना आवाज़ को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। आगे बात करेंगे स्पीकर प्रोटेक्शन विद व्यूमीटर, ठीक है। ये MX 1200 का ही आता है। इसमें सिंपल ही आसानी से आगे की तरफ ये फ्रंट पैनल में फिट हो जाता है। तो इसके बहुत ही इसी के लिए खास करके ये MX 1200 के लिए, MX 1500 के लिए ये बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये नीचे वाला हमारा एक सॉकेट है। यहाँ पर आपको देनी है 012 AC लाइन, जो कि आप लोग अपने ट्रांसफार्मर में 012 की सप्लाई होती है, वहाँ से आपको डायरेक्ट देनी है AC लाइन, ठीक है। DC नहीं देनी है, AC देनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्पीकर की आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको DJ बॉक्स चलाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगी फ्रेंड्स थर्मोस्टेट के लिए कनेक्टर मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना थर्मोस्टेट जो होता है 100 वोल्ट 70 वोल्ट का रहता है। हीट होने पर ऑपरेट को ऑफ कर देता है एम्पलीफायर को, तो वो आपको यहाँ पर लगाना है। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है थर्मोस्टेट में, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पीकर इनपुट देनी है, जहाँ पर मैंने रेड वाला प्रिंट दे रखा है, इसके नीचे एक लैग है और ऊपर की तरफ ग्राउंड पे ग्राउंड लगा देना है। यहाँ से आपको
यहाँ पर लगाने हैं आपको बोर्ड के तार, जो कि आपके ट्रांजिस्टर वाले बोर्ड के तार आए हैं स्पीकर वाले। ठीक है, स्पीकर वाले तार लगेंगे इसमें और यहाँ से आउटपुट निकल जाएगी। ठीक है, सिंपल से कनेक्शन है फ्रेंड्स, घबराना नहीं है। आगे बात करेंगे आउटपुट ट्रांसफार्मर की। जो तार हमारे स्पीकर प्रोटेक्शन से निकले हैं, ठीक है, जो मैंने आपको स्पीकर के लिए बताए थे, वो तार आएंगे यहाँ पर। ठीक है, वो तार आएंगे इसमें, जो कि आपने स्पीकर के लिए मुझसे निकाले हैं। और नीचे की तरफ से फ्रेंड्स पहली पिन ग्राउंड, दूसरी पिन 4 ओम, तीसरी पिन 8 ओम, उसके आगे 70 वोल्ट, उसके आगे 100 वोल्ट, इस तरीके से लाइन निकल जाती है। तो फ्रेंड्स जिसको भी सामान चाहिए नंबर डिस्प्ले पर हो रहा है, व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, या फिर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से आपका दिल करे वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, कंप्लीट सामान आपको किसी भी एम्पलीफायर का मिल जाएगा हमारे पास। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।